shit. Here we go again. हाय, ये आपकी है ना? हाँ, मेरा अंगूठा छोटा पड़ गया इस वाले के लिए। बढ़िया चुप है। यहाँ से थोड़ा, अच्छा, पर कोई नहीं, चल जाएगा। चलो। सो मुझे एडिट करते हुए पता चला मैंने 6वीं बार अपना थोपड़ा देखा था ये। अरे रे, अरे उधर से बैठना। अरे मुझे क्या पता था इतना सामान रखा होगा इधर। ताला तो लगवा ली थी, वो भाग गई पहले ही। अरे वो मम्मी लगा रही है ना। हाँ, वो लगा लेगी। हमने अंधेरे में उसकी जगह उसकी भैंस को प्रपोज। लेकिन पैसा पंच नहीं था एकदम। भाई मैं राजपुर साइड आती हूँ तब लगता है कि असली देहरादून है। उधर गेट पे सामने है क्या? इधर से पानी नहीं बह सो हम बारिश के मौसम में आए थे तो पहाड़ पे जो बादल होते हैं ना वो नीचे आते हुए दिख रहे थे और इतने सुंदर लग रहे थे भाई। भाई ये गाना मैंने लास्ट बार सुना था 4 साल पहले। भाई मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, मुझे समझ नहीं आता है व्लॉगर जो प्रोफेशनल होते हैं कर कैसे लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो बस पर कैमरा इधर उधर करे जा रही थी। भैया भी मुझे पागल समझ रहे होंगे कि भाई ये इसको क्या आत्मा आ गई है, पर शायद से इन लोगों का आदत भी होती होगी कि ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे करती ही होंगी मतलब। और यहाँ पर मेरी डबल चिन दिख रही थी। भाई यहाँ पर मम्मी पापा इतने बोर हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था मैं बाल छोटे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, पर नहीं, बहुत अच्छा खासा टाइम लगा था। और इनके मिरर में कुछ तो जादुई शक्तियाँ होती है क्योंकि भाई इनके यहाँ इतने अच्छे लगते हैं बाल। घर जाकर पता चलता है कि कितने अच्छे हुए हैं। मोस्टली तो 1-2 वॉश के बाद ही पता चलता है। बीच बीच में ऑडियो ख़राब है तो संभाल लो, मैं थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर ले रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सैलून में आवाज़ तो बहुत होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाला मेकओवर ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इसके पहले जो मैंने गीतांजलि से कराया था, इसके बाद कराया था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। ये वाला मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। इन भैया ने मेरे बाल इतने सुंदर कर दिए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वाला लुक मेरे पे इतना अच्छा लगेगा। और इन्हें मैंने बस ये बोला था कि मैं गंजी चुड़ैल लगती हूँ तो ऐसा कर देना कि मैं गंजी चुड़ैल ना लगूँ, बस मेरी उतनी ही रिक्वायरमेंट थी। ज़्यादा कुछ मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या कराना चाहिए। एंड ब्लो ड्राई के बाद बहुत ही अच्छे बाल लग रहे थे। पर या दिस वॉज माई लुक। और भाई का मॉडल लग रही थी। भाई मैं लड़का होती ना, मैं भाई ये बंदी मैं पसंद कर लेती इसको, बट ठीक है मैं ही हूँ, मैं अपने पे ही क्रश कर रही हूँ गाइस। एंड या मैं थोड़ी सी क्रिंज हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करना, लाइक बीच बीच में से मेरा ऐसा क्रिंज बाहर निकल जाए। जब मैं 2-3 बार खुद से बाल धोऊंगी उसके बाद भी सही दिखने चाहिए ना। अरे सही तो है। अब मैं आगे आ जाओ। इस पे सब साफ करना पड़ेगा, कारण लेके जाएंगे तो नहीं तो ये कोई फाइल का है कि फाइल का कुछ ना किनारा सा झड़ गया है, बोरी है कि पता नहीं क्या है ये जो इन्होंने इसके बाद मतलब देहरादून का सबसे सुंदर पार्ट यही लगता है ना। पहले सारा देहरादून ऐसे ही था। हाँ पूरा बर्बाद कर दिया। हाँ। साई मंदिर 3-3:30 तक हम घर पहुंचेंगे। 3 ना जाबों का तय ये सब बड़ी हो रही है। आप सब तुझे बस तेरे पास तो सीधा जवाब है, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ढूंढो ना, याद रखो कि मैं क्या लेके आया था, क्या खाना है और क्या के लिए। मैं 3 जने सारे चीज का याद। आम तो नहीं बचे, तेने पूछा नहीं बचे, वो तो हमें मुझे मालूम है, लेकिन पता रहना चाहिए भाई खाने की चीज क्या रखी है, तो तुरंत याद आया अच्छा वो जाऊं निकाले बाहर। अब सुबह मुझे याद थी नहीं हाँ नहीं, वैसे भी अब बीबीए करेगी तो बिजनेस करनी है, बहुत शार्प। अरे भाई बिजनेस के लिए तो बहुत शार्प होना, कौन सा कस्टमर कब आया था, कौन सा सामान, जितना याद कर लेगी उतनी बढ़िया बिजनेस कर लेगी। नहीं तो 50 बीघा जमीन जो बगा चला रहा है यार, को साइड दे दो।
हाँ तेनू कितनी भीड़ नहीं है बेटा? वही तो बहुत भीड़ है। नहीं वो कहाँ है? ये रहा आगे। यहाँ पे। नहीं वो है, वो कार निकल रही है। ले लो खा लो। पीछे मिलूंगी ना मैं। कड़ी चावल उसमें ले लेना। ये पर बिना पकौड़े की कड़ी। लास्ट में बची पड़ी होगी, वो दे दिया। भाई इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मैं ऊपर गई, मैंने टहला और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी तो हल्की सी छम छम भी करी मैंने। एंड उसके बाद मैंने खाए जामुन, जिस पे मैंने गाली भी खाई थी कार में। सो नमस्ते।